नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कई बार व्यक्ति दोस्तों लाख प्रयत्न करता है, उसके बाद भी उसे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती और वह अपनी किस्मत को दोष देने लगता है कि उसे शायद किस्मत के अंदर ही धन नहीं लिखा होता। दोस्तों, ऐसी चीज़ नहीं है। आप थोड़ी सी उपाय करके या थोड़ी सी बातों को मानकर अपने जीवन के अंदर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, हमारे घर का आटा देखा जाए तो साधारण चीज़ है, लेकिन दोस्तों कहावत यह है और सत्य भी है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अन्न खाता है उसी प्रकार व्यक्ति का मन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपने घर के आटे में यह 3 चीज़ें डालने के बाद रोटी बनाती है तो आपके घर के अंदर दोस्तों स्त्री समझ लीजिए कि लक्ष्मी निवास करती है और आपके घर के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आपके घर के अंदर जो आप आटा गूंथते हैं, रात्रि को भूलकर भी आटे को फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्रिज के अंदर रखा आटा नकारात्मकता का घर कर जाता है और दोस्तों दूसरा यह कार्य होता है कि इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप अपने गैस चूल्हे पर कभी भी तवे को उल्टा करके नहीं रखें। उल्टा तवा आपके पति की मृत्यु का कारण बन जाता है या परिवार के अंदर अशांतिपूर्ण लड़ाई झगड़े आदि चीज़ों को बढ़ा देता है। इसी वजह से उल्टे तवे को मना किया गया है कि कभी भी भूलकर भी आपको उल्टा तवा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, रात्रि को अगर आप सोने वाले हैं और आपके घर के अंदर आटा बच चुका है और अब उसके पास उसका कोई समाधान नहीं है, तब आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको आटा अगर फ्रीज के अंदर रखना है तब आप क्या करें कि आटे को वापस लोई बनाकर उसको काट के बीच के अंदर आप अपना अंगूठा ठसा दें और उसके बाद उस आटे के ऊपर हल्की सी 1 चुटकी हल्दी छिड़कने के बाद आप उसके ऊपर रखते हैं तो दोस्तों आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और आपका वह आटा सात्विक रहता है, न कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष रहता है। इसी तरह महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, अगर आप रोज़ाना आटा गूंथती है तो आटा गूंथने के बाद आपने देखा होगा कई लोग आटे को थोड़ा सा तोड़ के बीच के अंदर उसे ठसा देते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों, इसको ऐसा नहीं करने पर राहु दोष लग जाता है और ऐसा आटा पिंड के बराबर माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिंड एकदम गोल होता है और जब वह पिंडदान किया जाता है तब इसी अनुरूप होता है और पिंड को खाने के लिए कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आते हैं। तो आपके आटे को पिंड दोष या पिंड रूपी घोतक से बचाने के लिए आटे को थोड़ा आगे की साइड या पीछे की साइड से तोड़कर उसे बीचों बीच में ठसा देने से आपको नकारात्मक दोष नहीं लगते हैं और आपको आटे का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, महिलाएं भूल कर भी रात को रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं छोड़े। माना जाता है कि जूठे बर्तन छोड़ने से आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आपको आटे के अंदर क्या चीज़ मिलाकर अपनी रोटी बनानी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी स्थायी वास करे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको धन चाहिए और धन की कमी का आप सामना कर रहे हैं तो आपको आपके आटे के अंदर दोस्तों जब आप आटा उसनने वाले होते हैं तब उसके अंदर थोड़ा सा दूध, चाहे आप पूरा आटा ही उसके अंदर उसने या 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना आपका सामर्थ्य है, आप उसके अंदर दूध डालने के बाद आटे को उसनते हैं तो दोस्तों माना जाता है कि उसकी महक है, जब दूध की रोटी बनती है तो उसकी महक से सकारात्मकताएं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। धन की देवी और माता अन्नपूर्णा आपके घर के अंदर स्थायी वास बना लेती है और आपके घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसी वजह से आपको आटे के अंदर दूध डालकर जरूर रोटी बनानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन के अंदर कलह है या फिर आपके ऊपर मांगलिक दोष है, मंगल दोष हो, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी घर के अंदर अशांति का माहौल रहता है, तब जब भी आप आटा पिसवाएं और पिसवाकर आप अपने घर लेकर आएं या बाजार से सीधा ही आटा लेकर आए, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी मिला दें और उसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति देव को याद करते हुए उस आटे का आपको खाना चाहिए। तो दोस्तों आपके मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको आपके कार्यों के अंदर बरकत देखने को
को मिलती है और घर के अंदर मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पहली रोटी बनाएं, उस आटे के अंदर थोड़ी हल्दी मिलाकर आप किसी कुत्ते को अगर गुरुवार के दिन खिला देते हैं तो परिवार के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही अपना वासा बना लेती है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर दोष इस प्रकार से है कि आप लाख प्रयत्न कर ले आपका भाग्य उन्नति नहीं हो पा रही है, भाग्य के दोष आपको देखने को मिल रहे हैं, तब आपको अपने आटे के अंदर तुलसी दल, छोटे छोटे तुलसी के सूखे पत्ते आपको मिलाकर आपको कम से कम 1 सप्ताह तक उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों सप्ताह भर के अंदर ही आपका भाग्य उन्नति की तरफ बढ़ने लग जाता है, आपके भाग्य के चाहो और विकास होता है और देखते ही देखते आपको जो दोष थे वह दोष आपके अच्छी चीज़ों के अंदर बदल जाते हैं और उन दोषों का आपको कतई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह दोस्तों महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपना जो चकला बेलन रखती है कभी भी चकला और बेलन को खड़े नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे लेटा कर ही रखें और चकला और बेलन को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और जब ये आपके घर के अंदर साथ रहते हैं तो घर के अंदर शांति अपने आप ही देखने को मिलती है, तब आप इसे अपने साथ ही रखने चाहिए। और दोस्तों जब भी आप आटा उसने आपको पहली लोई गाय या कुत्ते के निमित्त निकालनी चाहिए और उसे आप अगर रोजाना आप गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ खिलाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जो आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और देखते ही देखते धन धान्य आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होता जाता है। इसी तरह दोस्तों महिलाओं से एक निवेदन है कि जब भी आप आटा गूंथें, आटा गूंथने समय आप इस बात का ध्यान रखें आटे के अंदर किसी प्रकार का बाल या किसी प्रकार की गंदगी आपको इसके अंदर नहीं मिलने देना चाहिए। अगर आटे के अंदर आपका बाल मिल जाता है तो दोस्तों उस आटे को राक्षस भोजन के समान माना जाता है, उसके बाद उसको ग्रहण करने से आपके ऊपर आपको मानसिक दोष लगता है या पर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो जब भी आप आटा गूंथे इस बात का ध्यान रखें आपके माथे का बाल उसके अंदर भूल कर भी नहीं आना चाहिए। और इस बात का तो आप संकल्प कर लें कि पहली रोटी आप जब भी निकालते हैं वह गाय और कुत्ते की ही होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पहली रोटी गाय या कुत्ते को खिलाते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है और उसके बाद जो आप अन्न ग्रहण करते हैं और दोस्तों वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक और आपके कुंडली के अनुरूप और आपके कार्यों को बनाने वाला होता है। इसी वजह से उसका विशेष महत्व रहता है और निश्चित तौर पर वह आपके जीवन के अंदर फायदा प्रदान करता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।